الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ میرے सम्मानित दर्शकों और प्रिय विद्यार्थियों एवं संपूर्ण श्रोतागण, आज के कालखंड में हम इंशाअल्लाह अल्लाह पर ईमान के विषय में चर्चा करते हुए ये बतलाएंगे कि अल्लाह पर ईमान का दूसरा नाम तौहीद है। तौहीद एक ईश्वरवाद, एक देववाद, तौहीद कहा जाता है, यानी अल्लाह को एक मानना। ये ईमान के प्रत्येक सिद्धांतों में से सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है और ये सबसे उच्च श्रेणी का सिद्धांत है। यही नींव है, यही बुनियाद है और बाकी सारे सिद्धांत इसी की शाखा हैं। अल्लाह पर ईमान का अर्थ यह है कि हम यह विश्वास करें कि अल्लाह अपने पालनहार होने में, अपने पूजनीय होने में और अपने नामों में और अपने गुणों में सब में यकता है, अकेला है, उसका कोई साझी नहीं, उसका कोई भागीदार नहीं, मिश्रणवाद नहीं होना है, एक देववाद, एक ईश्वरवाद। तो ये तीन बातें इसके अंदर हैं जिनको हमें अच्छी तरह समझ लेना है। एक, अल्लाह को उसके कार्यों में, उसके पालनहार होने में अकेला मानना। अल्लाह जो भी कार्य करता है उसमें उसने किसी को अपना साझीदार नहीं बनाया है। और पूजनीय होने में, अधिकारों में भी वो किसी को अपना साझीदार नहीं बनाता है और नामों और गुणों में भी। तो इस प्रकार तौहीद के तीन भेद हो जाते हैं और तौहीद तीन प्रकार के, इसको समझने के लिए हम इसे तीन प्रकार में बांटते हैं। इसलिए कि अल्लाह पर ईमान की बुनियाद ये है और तौहीद की बुनियाद ये है कि अल्लाह ही इस सृष्टि का अकेला रचनाकार और अकेला राजा है। वो जो भी कार्य करता है उसमें कोई उसका समकक्ष और समतुल्य नहीं है, कोई उसके बराबर नहीं है, कोई उसका भागीदार, उसका साझीदार नहीं है। वो अपने अस्तित्व में, अपने नामों में, अपने गुणों में अकेला है, यकता है, बेमिसाल है। उसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। जैसे हमने कहा कि वो समतुल्य और समकक्ष है। वो अपने पूजनीय होने में, अपने अधिकारों में भी अकेला है और कोई उसके बराबर नहीं है। तो इस तरह से अल्लाह के संदेष्टा और अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के अंबिया और रसूल जो तौहीद लाया करते थे, एक ईश्वरवाद लाया करते थे, वो तीन प्रकार का होता था। पहला जिसको कहते हैं तौहीद रुबूबियत। इसका अर्थ यह है कि ये स्वीकारा जाए कि अल्लाह स्वामी, अल्लाह मालिक,
प्रत्येक वस्तु का अकेला पालनहार है, इस सृष्टि का अकेला राजा है, अकेला रचयिता है, अकेला ही इस सृष्टि को रोज़ी देने वाला है, वही जीवन देने वाला, वही अकेला मृत्यु देने वाला, वही किसी को हानि या लाभ पहुंचाने वाला है। जब जटिल परिस्थिति हो जाए, जब मुश्किल हालात आ जाएं, जब कोई परेशानी और दुख इंसान को घेर ले और वो प्रार्थना करे, तो उसकी प्रार्थना को अकेले वही सुनने वाला है, अल्लाह ही सुनने वाला है। हर प्रकार की शक्ति उसी के हाथ में है और हर तरह की नेमत और भलाई वही देने वाला है। हर तरह का पावर, इख्तियार, शक्ति उसी के पास है। उसका कोई साझीदार नहीं, कोई भागीदार नहीं, कोई शरीक नहीं। इसको कहते हैं तौहीद रुबूबियत। तौहीद का दूसरा भेद है तौहीद उलूहियत। इसका अर्थ यह है कि एक अल्लाह के जो भी अधिकार हैं, उसका अधिकार यह है कि हम उसी की पूजा करें, उसी से प्रार्थना करें, उसी की भक्ति करें, उसी से वंदना करें। तो जितने भी प्रकार के पूजा, वंदना और भक्ति हो सकती है, उस सब का वही अधिकारी है, वही योग्य है, उसका कोई शरीक नहीं है। अगर हम झुकें, पस्ती इख्तियार करें, प्रेम करें, रुकू करें, सजदा करें, बलिदान करें, मन्नत माने, तो इस सब पर अकेले अल्लाह ही का अधिकार है। अल्लाह के अतिरिक्त किसी और के लिए झुकना, किसी और के लिए बलिदान करना, किसी और से मन्नत मानना, किसी और के लिए किसी प्रकार की पूजा, वंदना, उपासना और भक्ति करना जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है, और ये तौहीद के विलोम है, तौहीद के मुनाफी है, उसके खिलाफ है। तो तौहीद उलूहियत ये तौहीद की दूसरी और सबसे अहम महत्वपूर्ण भेद है। इस तौहीद को स्वीकार किए बगैर, इसको माने बगैर कोई व्यक्ति मुसलमान नहीं हो सकता है। हमारे सारे कार्य जो पूजा और वंदना के हों, वो एक उसी अल्लाह के लिए ही होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार कोई मिश्रण अल्लाह को गवारा नहीं है। वो शुद्ध चाहता है, मिलावट के बगैर चाहता है, निर्मल एक देववाद, तौहीद खालिस, उसमें कोई मिलावट ना हो। तो ये तौहीद की दूसरी किस्म है तौहीद उलूहियत। तौहीद की तीसरी किस्म है तौहीद अस्मा व सिफ़ात, यानी अर्थात अल्लाह के नामों और अल्लाह के गुणों की तौहीद। अर्थात अल्लाह को उसके नामों में अकेला मानना और उसके गुणों में भी उसको अकेला मानना। उसका कोई समतुल्य नहीं, उसका कोई समकक्ष नहीं, उसके बराबर कोई नहीं। अल्लाह ने अपनी पवित्र पुस्तक कुरान पाक में
اپنا جو نام بتایا ہے اور جو گن بتایا ہے، اور اللہ کے سندیشٹہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں اللہ کا جو نام اور گن بتایا ہے، اس میں اللہ اکیلا ہے، اور اللہ کے یہاں اس میں کوئی کمی، عیب یا نقص نہیں ہے، اور وہ اپنی مخلوق، اپنی رچنا کے جیسے نہیں ہے، اپنی رچنا کے سمان نہیں ہے۔ وہ رچنا کار ہے، وہ نرماتا ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، باقی سب اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ اپنے پیدا کیے ہوئے وستوؤں کے سمان نہیں ہے۔ تو اس بات کا اقرار کرنا یا سویکار کرنا کہ اللہ سوامی سب کچھ جاننے والا ہے، اس کے گیان سے کوئی وستو باہر نہیں ہے، اور اس کی شکتی سے کوئی باہر نہیں ہے، وہ سب سے بڑا شکتیمان ہے، اور وہ ایسا جیوت ہے جس کے جیون میں کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ سمپورن وستوؤں کا سنبھالنے والا ہے۔ اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، بہت بڑا دیالو ہے، بہت مہربان ہے۔ وہ ساتوں گگن سے اوپر، ساتوں آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر ہے، وہ سرووچ ہے، سب سے اونچا ہے، اور وہی راجا ہے، اور وہ ہر کمی سے پاک ہے، اور اس کے ان گنت نام ہیں۔ مشرن واد جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ دوسروں کو اس کا بھاگی دار بناتے ہیں، وہ ان سب سے پوتر ہے اور اونچا ہے۔ اس کے جو نام بھی سدھ ہیں، ہم اسے سویکار کرتے ہیں، اور اس کے جو گن بھی اس کے پوتر پستک قرآن پاک میں یا اس کے نبی سندیشٹہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو بھی ثابت ہیں، ان سب کو ہم اسی پرکار سویکار کرتے ہیں اور اسے بالکل نہیں نکارتے۔ تو یہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید کے ایک ایشور واد کے 3 بھید ہیں۔ ہم اس پر انشاءاللہ اگلے دنوں میں پورے وستار سے چرچا کریں گے اور اس کی ویاکھیا کریں گے۔ ہمیں امید ہے، ہمیں آشا ہے کہ آپ اس سے لابھ اٹھائیں گے اور اسے اچھی طرح سمجھ جائیں گے، اور اس پر آپ اور اس کو اپنائیں گے اور اسے سویکار کریں گے اور اس کا لابھ اٹھائیں گے۔ اللہ سے پرارتھنا ہے کہ اللہ سوامی ہمیں اس کی ستیہ سمجھ عطا فرمائے اور اس پر چلنے کی شبھ توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔